मूवी की स्टार्टिंग एक डरी हुई औरत से होती है जो अपने ही घर में बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि उसने बेसमेंट में कुछ ऐसा देख लिया था जिससे उसके होश उड़ गए थे। उसने मालिक की जो बिल्ली थी उसको मरा हुआ देख लिया था। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि उस वो बिल्ली मरी हुई थी, बट उस बिल्ली को एक इंसान ने नहीं, एक रोबोट ने मारा था, जिसको बनाया एक साइंटिस्ट ने था जिसका नाम था एडन। वो उसका बेटा किसी एक हादसे में मर गया था और वो उसके जो गम से बाहर नहीं आ रहा था, तो उसने एक रोबोट बनाया जिसका नाम उसे रॉबिन रखा था। उसके बेटे का नाम रॉबिन था। तो जब उसके हाथ हिले ना तो उसको बहुत ज़्यादा देख के शॉक्ड भी हुआ, बट उसे खुशी भी हुई कि उसका जो बेटा था जिसको वो रोबोट मान रहा है, वो बेटा उसका दोबारा जिंदा हो गया। और वो उसको बिल्कुल रोबोट जैसे मतलब पूरा बनाता है और उसको अपना बेटा ही मानता है कि ये मेरा बेटा है रॉबिन। अब हमें दिखाया जाता है कि दो कपल जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसमें से एक लड़का होता है लियो। वो अपनी दोस्त को वहाँ पर प्रपोज करता है उससे शादी करने के लिए। बट उस लड़की को वहाँ पे ये नहीं पता था कि इस लड़के के पास मतलब इस लड़के ने बहुत ज़्यादा लोगों से कर्जा ले रखा है, जिससे वो जो लोग हैं वो हमेशा उसके ऊपर नज़र बनाए रहते हैं, और उसने उसको ये बात नहीं बताई थी। तो वो उसको बोलता है कि मेरे एक अंकल हैं, हम उनके घर चलते हैं, वहाँ पे हम थोड़े दिन रहेंगे और वापस आ जाएंगे। तो वो लड़की मान जाती है कि ठीक है, और वो अंकल वही थे, एडन। तो वो उसको एडन के घर लेके जाता है और वो उनको बताता है कि मैं लियो आपका भांजा हूँ। तो वो उससे हाय करता है उस लड़की से और बोलता है कि मेरे को ना याददाश्त की थोड़ी कमी है, तो मैं भूल गया था कि थोड़ा लियो को भी, फिर मुझे थोड़ा रिकॉल हो गया और याद आ गया। तो वो उसको अंदर लेके जाता है घर के अंदर, और अपने घर में ना ऊपर ले जाता है अपनी चीज़ें दिखाने के लिए। तो लियो ना बाहर चेयर पे ही बैठा होता है और वो ना आर्डन के बेटे के बारे में और उसको देख रहा होता है। तो तभी उसको ना पीछे से एक परछाई आती है, एक रोबोट की, एक लड़के की छोटे। तो जब वो जाके वहाँ चेक करता है ना तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता एकदम से। तो वो उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगती है ये चीज़। तो वो जब वो वापस वहाँ से आता है तो वो देखता है कि ना ऊपर से जो एडन था और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी नीचे आ जाते हैं, और वो ना एक रोबोट को देखते हैं वहाँ पे जो बैठा हुआ होता है। तो वहाँ पे जो एडन होता है वो हमको ये बताता है ये मेरा बेटा है जिसको मैंने बनाया और इसका नाम है रॉबिन। तो एडन उनको वहाँ ये बोलता है तुम मेरे साथ बाहर आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो वो जो लड़की होती है वहाँ पे वो 3 बार नॉक करती है और गेट ना अपने आप अंदर से खुल जाता है। तो जब वो तीनों अंदर जाते हैं ना, देखते हैं वहाँ पे जो वो रोबोट था ना, जो रॉबिन था, वो वहाँ पे नहीं था। तो वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक्ड होते हैं। तो वहाँ पे वो काम जो उनके घर में काम करती थी वो भी आ जाती है। तो वो उनको वहाँ ये बताती है कि जो एडन है ना वो मेरे बहुत करीब है, मैं उनके यहाँ पे काम करती हूँ कई सालों से, और मैं उनको अपने पापा की तरह मानती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वो उनके बेटे के गुजरने के बाद तो वो टूट से गए हैं बहुत ज़्यादा। अगले दिन जब देखते हैं ना तो उनके जो घर में काम वाली जो उनकी थी ना वो आई ही नहीं थी। जो एडन होते हैं वो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जो उनके जो घर में काम करती थी वो बिना बताए छुट्टी मार ले, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और जब वो अपने बेटे को देखते हैं रॉबिन को, तो उसके मुंह पे खून लगा होता है। तो वो उसे उठा के नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं और वो उससे पूछता है ये तुमने किया है। तो वो कोई जवाब नहीं देता रोबोट, और उनको पता चल जाता है इसकी खामोशी से कि इसने ही उसे मारा, और उसके मुंह पे खून भी लगा हुआ था और उसके बाल भी उससे मिले थे और कपड़े भी उसके थोड़े बहुत उससे रोबोट के साथ लगे हुए थे। तो वो उसको तोड़ वोड़ देते हैं और उसकी बैटरी निकाल के अपने ऊपर चले जाते हैं। उसकी बैटरी बैटरी निकाल के वहाँ पे उसको वहीं छोड़ के वहाँ से वो ऊपर चले जाते हैं। बट वो जो रोबोट था वो अभी तक वो सही था और अच्छे से काम कर रहा था उसकी बैटरी निकलने के बाद भी। तो वहाँ पे जो लियो होता है वो अपने कमरे से बाहर निकलता है वहाँ पे कुछ ना पैसे वैसे ढूंढने के लिए, जिससे वो पैसे लेगा और अपना कर्जा चुका देगा। बट उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको पीछे से ना वहाँ पे देख रहा है। तो वो वहाँ पे देखते तो कोई नहीं होता और उसको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, तो वो चला जाता है। अगले दिन जो एडन होते हैं वो जब अपने ऊपर वाले कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे वही उनका जो उन्होंने रॉबर्ट बनाया था वो वहीं खड़ा हुआ है रॉबिन। और जब उसके पास जाके चेक करते हैं ना तो उसकी जो बैटरी थी वो निकली हुई थी, पर वो स्टिल तब भी काम कर रहा था, और उसकी जो आंखें थी वो झपक रही थी, मतलब इंसानों की तरह ऊपर बंद, आंखें बंद ऊपर हो रही थी। तो फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, फिर से जो लियो होता है अपने कमरे से बाहर निकलता है उस घर का खजाना ढूंढने के लिए, मतलब पैसा वैसा ढूंढने के लिए निकलता है। तो वहाँ पे उसको एक बॉक्स मिलता है जो खुला हुआ पड़ा था। उसको लगता है कि यहाँ पे मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो जब वो वहाँ पर जाके देखता है तो बच्चे के टॉयज़ पड़े होते हैं, तो उसको समझ आ जाता है कि ये रॉबिन है, रॉबिन के खिलौने पड़े हैं, उसके कपड़े पड़े हैं उसके ना। तभी आके जो पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है, और वो एडन थे। तो एडन उसको समझाते हैं तुम ये सब मत करो रात को, और वो उसे ये भी बोलते हैं कि ये मेरे बेटे का है। और वो उसको ना, जब लियो उनसे ये पूछता है उसके बेटे के बारे में कि क्या हुआ था, तो वो बताते हैं कि मैं बाहर गया हुआ था किसी काम से,
तो मैं जब वापस आया तो वहाँ पे मुझे लोगों ने ये बताया कि जो तुम्हारा बेटा है वो अब जलकर मर गया, और किसी-किसी ने ये बताया कि उसने अपने आप ही सुसाइड कर लिया, मतलब वो छत से कूद के मर गया। तो मुझे नहीं समझ में आता क्या है, तो पुलिस वालों ने भी उसको बहुत मतलब जाँचा, बट किसी को नहीं मिला। तो अगले दिन ना उनके घर में पुलिस आती है, और वो उस उनके जो घर में काम करती थी उसके भाई ने कंप्लेंट करी होती है कि उनकी बहन 2 दिन से घर नहीं आई है। तो वो उनसे पूछते हैं, तो जो वहाँ पे एडन होते हैं वो उनको बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो वो बोलता है कि उन्होंने जो आपके घर में काम करती थी उन्होंने एक कैब भी बुक करी थी जो आपके घर के बाहर ही थी, उसे बहुत देर वेट भी किया बट कोई नहीं रिस्पॉन्स आया। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। तो जो पुलिस होती है उनको उनको भी उसके घर से कुछ नहीं मिलता, तो वो वहाँ से चली जाती है। जो उसका भाई होता है वो छुप छुप के देख रहा होता है, जो उनके घर में काम करती थी उसका भाई। तो वो उसे कॉल मिलाता है और देखता है, तो उसके बेसमेंट से उनको आवाज़ आ रही थी। तो वो उसका बेसमेंट में जब जाके देखता है तो उसको अपनी बहन की वहाँ पे लाश दिखती है, जो उसकी बहन जो मर गई थी। तो तभी वो कुछ समझ पाता, तो उतनी देर में वो रॉबर्ट जो पीछे था उसके, वो उसको देख लेता है और उसके पास आके उसको भी बेरहमी से बहुत बुरी तरह वहाँ पे मारता है उसकी बहन की तरह। वो कॉल मिलाने की भी वहाँ पे कोशिश करता है पुलिस को, पर नहीं होता, और वो ऊपर से एक जाल फेंकता है जिसमें कील थी और उसको चुभ जाती है और वो वहीं मर जाता है। तो जब एडन ऊपर आके देखते हैं उसको, तो वहाँ रॉबिन बैठा हुआ था। तो वो उनसे आके पूछते हैं कि तुमने उसको मारा है। तो वो बहुत बार उससे पूछते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ पलके झुपका रहा होता है। पर उतनी देर में एक कांच का टुकड़ा उठा के उसके टेबल पे लिखता है नो। तो जो एडन होता है उसको तसल्ली होती है इस बात की, चलो इसने कुछ नहीं किया। बट बाहर लियो ये सब देख रहा था, सब सुन रहा था। तो वो ना सर्च करता है इस लड़के के बारे में, इस घर के बारे में। तो उसको ना वहाँ पे एक बंदा पता चलता है जिसने ना एक आर्टिकल उसके बारे में लिखा हुआ था और उसका नंबर भी था नीचे। तो वो उस बंदे को फ़ोन मिलाता है। तो वो बंदा उसको ये बताता है कि उस दिन क्या हुआ था, जो इनका जो रॉबिन है, इनका जो बेटा, उस दिन उसका बर्थडे था। तो उसकी जो मम्मी थी ना उसको हर बात पे क्या करती थी कि ना उसके बेसमेंट में उसको बंद कर देती थी, जिससे उसको पनिशमेंट मिले। तो उस दिन उसका बर्थडे था और ये सब सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उस दिन भी मजाक मजाक में उसको रॉबिन को बेसमेंट में बंद कर दिया था और ये लोग ऊपर आ गए थे। जब उसको थोड़ी देर बाद निकाला तो वो मतलब रॉबिन नहीं लग रहा था, कोई खूंखार आदमी लग रहा था, जो पार्टी में जितने भी लोग आए थे उन सबको मार दिया था उसने। उसने अपनी माँ को भी मार दिया था। और वो जब उनको मार दिया था, जो उसके पीछे के जो जिसने एक गोली चलाई थी रॉबिन पे, और वो और कोई नहीं एडन ही थे। एडन ने रॉबिन पे गोली चलाई थी जब वो उसकी माँ को मार रहा था वहाँ पे। तो ये बात सब सुन के जो वो होता है कि वो मतलब मान नहीं पाता इस बात को कि ये सच है। लियो इस बात को सच नहीं मान पाता कि ये सब वो सच बोल रहे हैं। पर उतनी देर में उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और उस पर चिल्लाती है। उसके सारे मैसेजेस वो देख लेती है, जो जिस उनसे उससे पैसे लिए थे उन सब के मैसेज उसमें आए होते हैं, वो सब वहाँ पे पढ़ लेती है और वो उस पर चिल्लाती है। तो वहाँ पे वो जो लियो होता है वो ये बोलता है कि मैं इस घर में तुम्हें इसलिए लेकर आया हूँ, यहाँ के सारे पैसे चुराएंगे और मैं यहाँ पे सारा कर्जा उनका जो होगा मैं दे दूँगा और फिर हम दोनों यहाँ पे शादी करेंगे। तो ये प्लान सुन के वो उसकी बात मान जाती है और उसके साथ वो हाथ बटाती है उसके उसमें। तो वो जो एडन को वहाँ पे उसकी कॉफ़ी में एक नींद की गोली देते हैं जिससे वो सो जाए। पर उतनी देर में जो बाहर पुलिस थी ना वो भी आ जाती है और उनका घर, उनके जो गेट होता है बहुत ज़्यादा बजाती है, बट वहाँ पे कोई नहीं खोलता। तो वो बेसमेंट की तरफ जाती है, एक पुलिस इंस्पेक्टर फीमेल। तो जब वो जाके देखती है तो उनको वहाँ पे वही रोबोट दिखता है और वो उसके पास जब जाके थोड़ा चेक करती है ना, तो वो उसके ऊपर एक साइड में लोहे का सरिया होता है, वो उसके पेट पे बहुत ज़ोर से मार देता है और उसको करंट शॉक्स देता है, जिसके वहाँ पे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है वहाँ पे। तो यही उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पे मेल जो इंस्पेक्टर था वो भी अंदर आ जाता है और उनको वहाँ जब वहाँ पे देखता है ना, तो वो मतलब थोड़ा सोच, जितने देर में वो सोच पाता उतनी देर में ही जो वो वहाँ पे रॉबर्ट था वो आकर उसके पेट में चाकू मार देता है और उसको बहुत बुरी तरह मारता है। जब तक वो वहाँ पे मर ना जाए उसको वो मारता रहता है रोबोट, और बेरहमी से उसको भी वहाँ मार देता है। तो उतनी देर में ना जो वो दो ऊपर थे ना वो वहाँ पे चोरी के उसमें तो थे ही, पर जो वहाँ पे वो थी ना उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको ना जो फ्लोर था ना वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो जब वो हटा के देखते हैं ना उसको एक बेसमेंट का दरवाज़ा मिलता है। जब वो दोनों नीचे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना शराबों की बोतलें होती हैं। तो वो सब देखते तो उसको इतना नहीं, उसको उस बोतलों से इतना अट्रैक्शन नहीं होती, उसको पैसा वहाँ पे चाहिए था। तो वो दोनों अंदर जाते हैं और पैसे की तलाश में। तो जो वहाँ पे उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना उसको ना किसी उस रोबोट की परछाई दिखाई देती है।
तो जब वो आँखें वाँखें घुमाती है तो उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखता, बट वो वहीं रुक जाती है उसको देखने के लिए, उस रोबोट को, कि क्या कोई है। बट उसको वहाँ सही में वो रोबोट दिखाता है जिसके मुँह पे पूरा खून ही खून होता है। वो भागते हुए अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, लियो के पास, और वहाँ जाके खड़ी हो जाती है। तो उनको एक वहाँ पे ना तिजोरी दिखती है। जब वो उसके पास जाते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि वहाँ पे वो रॉबिन रोबोट भी है। तो जब वो उस तिजोरी को पूरा वहाँ ना लॉकर पे पूरा पासवर्ड होता है, तो वो जो लियो होता है वहाँ पे ये सोचता है इसका पासवर्ड क्या होगा, बट वो उस लड़के की बर्थडे डालता है, उसके बेटे की, रॉबिन की। तो वो खुल जाता है। खुलने के बाद जब वो अंदर देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, पूरा खाली होता है। तो अब जो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो घबराई हुई होती है, क्योंकि उसको कुछ पैसे वैसा भी नहीं मिला इसमें, और जो उनके पीछे जो रोबोट था वो भी लगा हुआ था उनको मारने के लिए। तो उतनी देर में उसके गले में से कुछ एक चीज़ जाती है, जो जो उसका गला होता है ना, वो उसके सर से ही, मतलब शरीर से ही पूरा अलग हो जाता है, और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये देख के लियो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो भागता है, बट वहाँ पे वो रोबोट आ जाता है। लियो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे जो रोबोट होता है वो एक कांच का टुकड़ा लेता है और वो लियो के सर पे मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक कुर्सी पे बंधा हुआ होता है, और वो जो रोबोट होता है उसको उसके सामने वो बोल रहा होता है, और वो उसे ये कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए थे, मुझे अब सच सच बताओ तुम यहाँ क्या करने आए थे। तो यहाँ लियो झूठ बोलता है कि मैं तो अपने अंकल से मिलने आया था, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो ना उसे कील वाली एक जो मशीन होती है वो उसके बैक पे वो मारता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पेन होता है, और वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। तो वो उससे एक बार दोबारा ये बात पूछता है कि तुम मुझे बता दो, वो वहाँ पे भी झूठ बोलता है, उसको वो दोबारा वो मशीन से मारता है। तो वो ये सोचता है कि चलो मैं सच बता देता हूँ इतना दर्द सहने की जगह। तो वो दोबारा जब उससे पूछता है तो वो वहाँ पे सच ये बताता है कि नहीं अंकल, मेरे मतलब जो ये अंकल हैं वो मेरे कोई, मैं उनका कुछ नहीं लगता, मैं बस यहाँ पैसे चोरी करने आया था, जिससे मैं अपना कर्जा चुका सकूँ और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकूँ। और मेरी गर्लफ्रेंड भी, वो वहाँ पे ये बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड मेरी वजह से मरी है। और वो अपने जो हाथ जो पीछे बंधे हुए थे उसे खोलने की कोशिश करता है, बट उतनी देर में उसके हाथ खुल जाते हैं, और वो जो सामने खड़ा जो रोबोट होता है उसे बहुत ज़ोर से धक्का मारता है, और उसको मारने ही वाला होता है। उतनी देर में पीछे से एक गोली चलती है दोबारा से, और वो वहीं मर जाता है। और वो गोली और किसी ने नहीं, एडन ने मारी थी, क्योंकि एडन समझ गया था वो जो रोबोट है वो असली में उसका बेटा है, और वो अब वो उसको अलग नहीं करना चाहता था अपने से, वो उसको नहीं मरने देना चाहता था। इसलिए वो उस रोबोट को दोबारा बनाता है, दोबारा ठीक करता है उस रोबोट को, और वो दोबारा से उसको अपना बिल्कुल शरीर वरीर जो उसका होता है वो अच्छे से करता है, उसका चेहरा वगैरह अच्छे से बनाता है, जिससे उसका वो बेटा अब उससे कभी भी अलग ना हो। तो यही ये मूवी की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।